हेलो गाइस, दिस इज कोरेलो 2021 और इसमें हम पढ़ेंगे टेम्पलेट के बारे में। यहाँ मुझे दिया हुआ है फाइल मेन्यू में मुझे इसमें मैं क्लिक करूँगा। ये मेरा फाइल मेन्यू ओपन हो गया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट और नीचे दे रखा है सेव एज टेम्पलेट। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये क्या होता है टेम्पलेट, क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। टेम्पलेट बेसिकली क्या होता है, अगर हमने कोई डिज़ाइन बना रखी है और उस डिज़ाइन को हम अपने प्रोजेक्ट में आगे हम प्रोजेक्ट बनाते हैं जो आगे फ्यूचर में उस डिज़ाइन को हमें कई बार यूज करना पड़ता है। मान लो सेम डिज़ाइन को हमें कई बार यूज ज़रूरत पड़ती है मुझे, तो हम दोबारा ना बना के उसको टेम्पलेट से लोड कर सकते हैं। उस डिज़ाइन को हम टेम्पलेट की तरह सेव कर सकते हैं और बाद में टेम्पलेट से हम अपना न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जो भी डिज़ाइन हमारे टेम्पलेट में है वो सारी न्यू डॉक्यूमेंट में लोड हो जाएगी। तो हमें बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। किसी डिज़ाइन को हम अगर बार बार ज़रूरत पड़ती है तो उसको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम टेम्पलेट की तरह सेव कर देंगे और बाद में उसी को नए डॉक्यूमेंट में लोड कर लेंगे। एक मेरी डिज़ाइन बनी हुई है विजिटिंग कार्ड की, यहाँ पे मैं ओपन करूँगा। ओपन, मेरे पास एक विजिटिंग कार्ड की डिज़ाइन पड़ी है, तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ पहले। ओपन ड्राइंग, ये रहा विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन। इसको मैं ओपन करूँगा। लोडिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ी देर वेट करेंगे। ये ओपन हो गई। यहाँ पे अब मेरे पास अपनी विजिटिंग कार्ड की डिज़ाइन जो मैंने ऑलरेडी बना रखी है वो ओपन हो गई। अब फ्यूचर में मुझे और विजिटिंग कार्ड बनाने हैं तो हम इसी डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो हमें नया विजिटिंग कार्ड बनाना है फ्यूचर में, तो हम ऑलरेडी जो हमने डिज़ाइन बना रखी है उसी को यूज़ कर सकते हैं, उसी में एडिट करके हम नया विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। तो मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा इस डिज़ाइन को। विजिटिंग कार्ड की डिज़ाइन है ये। यहाँ से हम इसको नीचे कर लेंगे, मैं यहाँ से। ये मेरे पास विजिटिंग कार्ड की डिज़ाइन ऑलरेडी पड़ी हुई है। और अगर मुझे फ्यूचर में कोई विजिटिंग कार्ड बनाना पड़ेगा तो मैं इसी डिज़ाइन को रीयूज करना चाहता हूँ। दोबारा ना बना के मैं इसी डिज़ाइन को रीयूज कर सकता हूँ। इसमें मैं एडिट करके अपना नया विजिटिंग कार्ड बना सकता हूँ। तो इस डिज़ाइन की जो मेरे को बार बार जरूरत पड़ती है, इसको हम टेम्पलेट की तरह सेव कर लेंगे और बाद में नया विजिटिंग कार्ड कोई बनाएंगे तो उसी डिज़ाइन को रीयूज हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये मैं तुम्हें बताता हूँ। ये मैंने विजिटिंग कार्ड की डिज़ाइन ऑलरेडी बना रखी है, मैंने ओपन कर दी। अब इसको मैं टेम्पलेट की तरह सेव कर दूंगा। टेम्पलेट, सेव एज टेम्पलेट। यहाँ पे मैं ऑप्शन यूज करूंगा ये वाला, सेव एज टेम्पलेट। इसमें मैं क्लिक करूंगा और कहाँ पे मुझे सेव करनी है वो वाली डायरेक्टरी में, वो वाला फोल्डर यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूंगा। ये मैंने फोल्डर सेलेक्ट कर रखा है यहाँ से, किसमें मुझे जिसमें अपनी डिज़ाइन टेम्पलेट मुझे अपना सेव करना है। तो यहाँ से मैं इसका नाम चेंज करूंगा। मान लो मैं टेम्पलेट लिखता हूँ। टेम्पलेट 1, टेम्पलेट 1 करके मैं इसको सेव कर रहा हूँ नाम से, सब टेम्पलेट 1 के नाम से। इसका एक्सटेंशन, इस फाइल का एक्सटेंशन होगा .cdrt। इस फाइल का टेम्पलेट वाली फाइल का एक्सटेंशन होगा .crt। तो टेम्पलेट 1 .cdrt मैं यहाँ पे सेव कर लूँगा। सेव पे क्लिक करूँगा तो मेरा टेम्पलेट सेव हो गया। यहाँ पे मेरे पास इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्टेड है।
बाकी सब यही रहेगा। यहाँ से मैं सेव पे क्लिक करूँगा और मेरा एक टेम्पलेट सेव हो गया। अब मैं इसको बंद कर दूँगा यहाँ से। क्लोज़ हो गया। अब मैंने जो टेम्पलेट ऑलरेडी बना रखा है उसको मैं रीयूज़ करना चाहता हूँ अपने नए डॉक्यूमेंट में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से फाइल पे क्लिक करूँगा और न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, न्यू डॉक्यूमेंट बनाऊँगा यहाँ से न्यू फ्रॉम टेम्पलेट का यूज़ करके। यहाँ पे मैं ब्राउज़ पे क्लिक करूँगा, ब्राउज़ पे, और यहाँ से जिस डायरेक्टरी में मेरा टेम्पलेट मैं जिस डायरेक्टरी में हमारे पास टेम्पलेट है उस डायरेक्टरी को मैं स्पेसिफाई करूँगा, उस फ़ोल्डर को स्पेसिफाई करूँगा। यहाँ से डेस्कटॉप मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से ये, फिर सीडीआर फ़ोल्डर में मैं अपना टेम्पलेट को सेव कर रखा है मैंने। सीडीआर फ़ोल्डर में मैंने अपने टेम्पलेट को सेव कर रखा है, तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट फ़ोल्डर, और यहाँ पे मेरे पास यस करूँगा और यहाँ पे मेरे पास टेम्पलेट शो हो रहे हैं। टेम्पलेट मेरे सेव है ऑलरेडी, वो वाले शो हो रहे हैं। तो मैं ये वाला सेलेक्ट करूँगा, ये वाला मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं ओपन कर दूँगा, ओपन पे क्लिक करूँगा। तो मेरे पास एक नया डॉक्यूमेंट बन गया अनटाइटल्ड 1, और यहाँ पे मुझे ऑलरेडी जो विजिटिंग कार्ड बना रखा है हमने, वो उस ऑलरेडी जो विजिटिंग कार्ड की डिज़ाइन हमने बना रखी है वो यहाँ पे शो हो रही है। अब इसको हम कंट्रोल सेव से कंट्रोल प्लस एस को दबा के यहाँ से हम सेव करेंगे इसको। इस पर नाम डालेंगे, यहाँ पे हम नाम डालेंगे इसका टेस्ट 1 और यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे ये टेस्ट वन डॉट सी डी आर के नाम से हमारा न्यू डॉक्यूमेंट बन गया, जिसमें हमने ऑलरेडी जो डिज़ाइन है मेरे पास वो आ गई मेरे पास। अब इसी को हम रीयूज़ करके अपनी नई विजिटिंग कार्ड की डिज़ाइन बना सकते हैं। इसी में एडिट करके हम नया विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। ये आ गई मेरे पास। अब इसी को एडिट करके मैं अपना नया विजिटिंग कार्ड बना सकता हूँ। तो गाइस हमने सीखा किस तरह से टेम्पलेट को हम सेव कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को एज ए टेम्पलेट सेव कर सकते हैं, और नया डॉक्यूमेंट ऑलरेडी जो हमारे पास टेम्पलेट बना हुआ है उससे हम नया डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं। So आई होप guys you would have understood.